नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्व की कक्षाओं में समीकरण से परिचित हैं, साथ ही साथ चर अचर राशि किसे कहते हैं इसकी भी जानकारी आपको है। इसके पूर्व की कक्षा में आप एक चर वाले रैखिक समीकरण बहुतायत रूप में बनाए हैं और बहुत सारे समीकरणों को आपने हल किया है, उसके मूलों को ज्ञात किया है। आइए तेजी से एक रिकैप ले लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है? चरों की संख्या एक होती है और काफ़ी आसानी से उसे हम लोग हल करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है x + 2 = 0। ये देखिए, ये जो समीकरण है ये क्या है? यही तो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो अज्ञात राशियां हैं इसे हम लोग चर राशि कहते हैं और अंक वाले जो भी हैं 0, 1, 2, 3, -3, -5, पाई, ये सब की सब अचर राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल ज्ञात हैं आपको। ऐसा आपने बहुत सा बनाया होगा। जैसे लिखा हुआ है x√5 - 3 = 6। ऐसे समीकरण को ही तो हम लोग एक चर वाले समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। आप इससे भली भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं, आप हल भी निकाल लेते हैं, इसका उत्तर भी ज्ञात कर लेते हैं। उत्तर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मान जो चर की जगह पर यदि रख दें तो वह समीकरण को पूरी तरह संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। उसे ही तो हम लोग मूल या हल के नाम से जानते हैं। आज हम लोग एक चर की जगह बात करेंगे दो चर वाले का। इसके पहले आइए तेजी से एक हल भी हम कर लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का। कहीं लिखा हुआ है बच्चों 2x - 5 = 0। तो इसका आप हल किस प्रकार करते हैं? बिल्कुल पिछला याद कीजिए, बहुत आसान है हल करना। कैसे करते हैं हम लोग? दोनों ओर चलिए 5 योग करने पर दोनों पक्षों में। ये एक समीकरण है तो समीकरण में बराबर के इस तरफ जो है ये दायां पक्ष हो गया और ये आपका बायां पक्ष हो गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 2x - 5 + 5 = 0 + 5। अब इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया? 5 घटाव में और जोड़ में, तो सिर्फ इधर बच गया 2x = 5। इसके बाद क्या करते हैं? हमें क्या करना है? कहाँ पहुँचना है? टारगेट क्या है? जो अज्ञात राशि है, जो चर राशि है, उसका वैल्यू ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, आइए हम देते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा? 2x का भाग 2 से बराबर 5 का भाग 2 से, अर्थात हमने प्राप्त कर गया x = 5/2। इसे ही कहते हैं समीकरण को हल करना। आपने ऐसे बहुत सारे समीकरण हल किए होंगे। ये x का मान निकल गया, चर राशि का मान निकल गया। ये क्या बताता है? ये हल या मूल ये बताता है कि यदि इस मान को चर राशि की जगह दे दें तो यह समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट कर देगा। आपने देखा जब हम समीकरणों का हल करते हैं तो उसमें दो मुख्य बातें करते हैं। सबसे पहला ये है कि दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ या घटा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। पहली बातें क्या है कि आवश्यकता अनुसार दोनों पक्षों में समान संख्या
जोड़ी या घटाई जा सकती है, जोड़ी या घटाई जा सकती है। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम लोग समीकरणों को हल करते हैं। जैसे आपने देखा दोनों पक्षों में हमने 5 जोड़ दिया था। दूसरी बात क्या है इसमें महत्वपूर्ण, कि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखेंगे कि वह संख्या शून्य से इतर होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए, मतलब शून्य ना हो, शून्य के अलावे अन्य किसी भी संख्या से। अर्थात दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आवश्यकता अनुसार दोनों पक्षों में शून्येतर संख्या से, मतलब शून्य से इतर, शून्य छोड़ करके गुणा या भाग कर सकते हैं, गुणा या भाग किया जा सकता है। तो जब आप समीकरणों को हल करेंगे अभी या इसके बाद भी, तो इन दोनों बातें की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने हिसाब से टारगेट को ध्यान में रख के, लक्ष्य को ध्यान में रख करके दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का जोड़ घटाव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों पक्षों में शून्य के अलावे किसी भी संख्या से गुणा या भाग भी कर सकते हैं। इन्हीं नियमों का उपयोग करके हम लोग आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी सीखेंगे। ये जो 1 चर वाले रैखिक समीकरण का हल है, इस हल को संख्या रेखा पर भी आपने दिखाया होगा, संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है। संख्या रेखा ज्ञात है आपको, बिल्कुल। मूल संख्या दाहिनी ओर धनात्मक 1 2 3 4 और इसी प्रकार आगे, और इधर ऋणात्मक -1 -2 और इस प्रकार। हमें दिखाना है x बराबर 5/2। बताइए कहाँ होगा? बिल्कुल आपने दिखाया होगा, ये संख्या है आपका 5/2। तो 1 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करके चर राशि का जो मान है उसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है या दिखाया जाता है। आपने पूर्व की कक्षा में दिखाया भी है। अब ये जो अज्ञात राशि है एक, अभी यदि इसी में 2 अज्ञात राशियां आ जाएं, 2 चर राशि हो जाएं, तो उसे ही हम लोग तो उसे ही हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ऐसे समझे बच्चों, एक वाकया। आप दुकान में गए हैं एक शर्ट और एक टी शर्ट खरीदने के लिए। आपने शर्ट और टी शर्ट दोनों का जब बिलिंग करवाया है तो बताया गया है आपको कि 482 रुपये लगे। आपने क्या क्या लिया है इसमें? एक शर्ट खरीदा है और एक टी शर्ट खरीदा है और दोनों का कीमत है 482 रुपया। इसी को यदि हमें समीकरण के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक छोटा सा वाक्य है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों उदाहरण हमारे आसपास में पड़े हुए हैं। उसे ही आपको समीकरण का रूप देना है, बनाना है उससे समीकरण। हमने कहा है, अभी का क्या है कथन, कि एक शर्ट एवं एक टी शर्ट का कुल कीमत 482 रुपये है। तो इसे आप समीकरण के रूप में लिखें। लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 2 अज्ञात चीजें हैं। शर्ट कितना में मिला पता नहीं, टी शर्ट का कितना कीमत है पता नहीं है। 2 अज्ञात राशियां हैं, तो दोनों अज्ञात राशियों को हम चर के रूप में कुछ न कुछ मान लेते हैं। माना शर्ट का कीमत x, कुछ भी आप मान सकते हैं, रुपया, एवं टी शर्ट का कीमत 22 रुपया है। ये जो अज्ञात है उसे हम लोग कुछ न कुछ एज्यूम कर लेते हैं। किस रूप में? चर राशि के रूप में। साधारण तौर पर जनरली एक्स वाई जेड माना जाता है, एक्स वाई माना जाता है, लेकिन आप चाहें तो पी क्यू आर एस किसी भी अल्फ़ाबेट से मान सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हमने माना है कि शर्ट की कीमत 100 रुपया है और टी शर्ट का 22 रुपया है।
कथन कहा गया है कि दोनों का कुल कीमत 482 रुपये है, तो हम ऐसा कह सकते हैं शर्ट का कीमत योग टी शर्ट का कीमत बराबर 482 रुपये। ये जो लिखा हुआ कथन है, ये कथन का ही गणितीय रूप है। इसमें आप देखेंगे तो दो चर राशि का उपयोग हुआ है, तो यही जो रूप है यही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जब आप एक चर वाले से परिचित हैं तो दो चर वाला भी बिल्कुल परिचित है, बहुत आसान है। किसी भी समीकरण में यदि दो चर राशियों का उपयोग हो रहा है, रैखिक है, तो उसे हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे हम कह दें कि दो बल्लेबाजों ने मिलकर के 300 रन का पार्टनरशिप किया। दो बल्लेबाज हैं, पता नहीं कितना कितना रन बनाया है, लेकिन दोनों का कुल रन पार्टनरशिप में दिया गया है 300 है। उसे भी हम कुछ इसी प्रकार लिख सकते हैं, खुद से लिखिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कथन हमारे आसपास में पड़े हुए हैं। मित्रों से बात कीजिए और ऐसे कथन को उठाइए और उसे समीकरण में बदलने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 3, या कहीं लिखा हुआ है p प्लस 2q बराबर 7, या कहीं लिखा हुआ है कुछ भी 2r प्लस 3t इक्वल टू 17। ये सब के सब दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब देखिए, इसका यदि हम रूप थोड़ा बदल दें, इस 3 को इधर ले आएं, तो इसे कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब जैसे इसका रूप बदले हैं, यदि इसका भी हम रूप बदले बच्चों, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है p प्लस 2q माइनस 7 बराबर 0। अब क्या आप कुछ इसी प्रकार से इसका भी रूप बदल सकते हैं? बिल्कुल खुद से कीजिए। आप नोटबुक लेकर बैठे होंगे, तो बच्चों आपने क्या लाया 2r प्लस 3t माइनस 17 इक्वल टू 0। ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यही आपका मानक स्वरूप है। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का यही स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जहां a b c क्या है, अचर राशियां हैं, एवं x और y क्या हैं, चर राशियां हैं। साथ ही साथ खास बात यह है कि a एवं b दोनों शून्य नहीं है, दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं है। इस रूप में जो भी हो वो सब दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। या यदि कोई समीकरण लिखा हुआ है तो उसे आप उस रूप में लिख दें, तो हम कहेंगे कि वो मानक रूप में लिखा गया है। मेन स्ट्रक्चर, मेन ढांचा यही है। इसमें a b c x y के जगह कोई भी संख्या आ सकती है। कैसी संख्याएं? a b c आएगा अचर के जगह पर और x y के जगह पर आएगा कोई भी चर राशि। जैसे यदि हम इसकी बात करें, ध्यान दीजिए, एक समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है 2r प्लस 3t माइनस 17 बराबर 0। आपको दिख रहा है। यदि हम बात करें कि इसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है, बिल्कुल आप पहचान पा रहे होंगे। यदि पहचान रहे हैं तो आप नोटबुक पर नोट भी करें। क्या कहा आपने? a के जगह पर कौन है? 2, बिल्कुल ठीक। b के जगह पर कौन है बच्चों? 3 और c के जगह पर है हमारा माइनस 17। यदि हम चर राशि आपको पहचानने कहें कि इसमें चर राशियां कौन हैं, तो आप देख पाएंगे चर राशियां हैं r एवं t। आइए इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, फिर ज़्यादा स्पष्ट समझ बनेगी। प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण
एवं उसके मानक रूप को समझने के लिए आइए हम कुछ समीकरण लिखे हैं दो चर वाले। देखिए 2x + 3y बराबर 6.94। आप देख पा रहे हैं कि इन सब में दो चरों का उपयोग किया गया है। x - 4 बराबर है √3y, 4 बराबर 5x - 3y, 2x = y। इन सब समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। मानक रूप का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, अभी चर्चा कर रहे थे। ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे एवं प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर करते हैं साथ में। ये जो समीकरण है, आइए इसका थोड़ा स्वरूप बदलते हैं। 2x + 3y, इसे यदि इधर लाया जाए प्रेम से तो ये होगा -6.94 और इधर क्या बच जाएगा 0। अब देखिए क्या ये इसी स्ट्रक्चर पर आ गया, ax + by + c बराबर 0। उसी स्ट्रक्चर पर जब आ गया है तो आप पहचान करें कि a के जगह पर कितना है बच्चों, देख के बताइए। a क्या है, x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ कितना है 2। उसी प्रकार b बराबर कितना है, अर्थात y का गुणांक 3, और जो अचर पद है उसे हम लोग c कहते हैं। यहाँ हमारा अचर पद है -6.94, तो c बराबर हो गया -6.94। इस प्रकार हम समीकरणों को उसके स्ट्रक्चर के रूप में, ढांचा के रूप में, जो मानक रूप में है उसमें लिख सकते हैं एवं a, b और c की पहचान कर सकते हैं। जैसे ये एक समीकरण लिखा हुआ है, आइए इसे भी हम एक तरफ ले जाते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा x - √3y - 4 बराबर 0। अब देखिए इसका रूप ax by c बराबर 0 इस रूप में लिख चुके हैं। आइए पहचान करते हैं a बराबर, a किसे कह रहे हैं, x के गुणांक को। यहाँ देखिए x के साथ कितना का गुणांक है, यदि कुछ नहीं है इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट गुणांक कितना है बच्चों 1। ठीक उसी प्रकार से b किसे कहेंगे, y के गुणांक को, और यहाँ y के साथ कितने का गुणांक है -√3 का, एवं c का मान कितना है जरा देख के बताइए। c का मतलब क्या होता है, अचर पद, और यहाँ हमारा अचर पद है कितना -4। अब आइए तेजी से इसे भी मानक रूप में लिखें एवं a, b, c को ढूंढें कि कितना है उसके जगह पर। आशा है आप लिख रहे होंगे। क्या किया है आपने, 5x - 3y, अचर पद को भी एक तरफ लेके चले जाइए, -4 बराबर 0। अब इसका स्वरूप ax + by + c के रूप में हो गया है। तो हम पहचान कर लें a के जगह पर कितना हो जाएगा बताइए आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 5, b के जगह पर -3 एवं c के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों -4। तो हमें आशा है कि अब कैसा भी समीकरण होगा दो चर वाले तो उसे आप मानक रूप में लिख पाएंगे एवं a, b, c की पहचान आसानी से कर पाएंगे। आइए इस समीकरण को भी हम उस रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 0। अब बताइए क्या क्या हो जाएगा, इसका a का मान 2, b का मान, y के साथ कोई गुणांक नहीं दिख रहा है तो कितना हो जाएगा -1, और c की जगह कितना है बच्चों, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो c हमारा कितना हो गया 0। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरणों का पहचान करना एवं उसमें a, b, c का पहचान करना, ये हम लोगों ने साथ में मिलकर किया है। ध्यान दें बच्चों, यदि कहीं लिखा हुआ है x का मान दिया गया है -5, हमें कहा गया है कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। क्या आप लिख पाएंगे इसे? अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है, कितने चर दिख रहे हैं? बिल्कुल एक ही चर दिख रहे हैं।
आइए एक तरफ कर लें तो इसका स्वरूप हो जाएगा x + 5 बराबर 0। यहाँ एक चर x का पद तो दिख रहा है लेकिन y का पद तो है ही नहीं। हमारा काम ये है, लक्ष्य ये है कि हमें दो चर वाले के रूप में लिखना है। तो दूसरा चर जब नहीं है तो आइए हम लगा देते हैं। हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं x + y × 0 + 5 बराबर 0। अब जरा देखिए क्या इसका स्वरूप ax + by + c के रूप में हो गया है। यदि हो गया है तो इसे ही तो हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें a का मान कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, b का मान कितना है बच्चों, y का गुणांक, और y का गुणांक कितना यहाँ पर 0, एवं c कौन है, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, अचर पद, और यहाँ अचर पद हमारा कौन है 5। तो इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में स्वरूप में उसे लिख सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं एवं a b c की पहचान कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार के और एक उदाहरण लेते हैं। लिखा है 2x बराबर 3। इसे भी आपको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। बहुत आसान है। अभी एक चर आपको दिख रहा है, सबको एक तरफ लेके चले जाइए। 2x - 3 बराबर 0। x का पद हमें दिख रहा है, y का पद नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करें, उसके साथ 0 लगा दें, क्योंकि 0 से गुना करने पर उसका मान कितना हो जाएगा 0, और किसी में भी 0 के जोड़ घटाव से कोई अंतर नहीं पड़ता है उसके कुलफल पर। अब ये जो हो गया, ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें a का मान 2, b का मान 0 एवं c का मान हो गया आपका -3। इस प्रकार बच्चों किसी भी समीकरण को, एक चर वाले को भी दो चर वाले में हम लिख सकते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल स्ट्रक्चर, मूल ढांचा ये है आपका ax + by + c बराबर 0। इस रूप में लेकर चलें, या इस रूप में जो कोई भी दिखे समझिए कि वह दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। बच्चों हम लोगों ने ये समझा या जाना कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है एवं उसमें a b c क्या है, इसका स्वरूप देना सीख गए। अब आप क्या करें, दैनिक जीवन में हम लोग जो बात बोलते हैं, कथन का प्रयोग करते हैं, उसे समीकरण में रूप लिखने का प्रयास करें। कोई भी कथन हो, जैसे सिंपली हम एक बात बोलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, सिंपल बात हम लोग बोलचाल में बोलते हैं। अब ये जो आम बोलचाल की भाषा है, इसे यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना होगा, इसे यदि समीकरण का रूप देना होगा, तो हम किस प्रकार देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो यहाँ दो चीजें हैं, कीमत कितना है ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उनके बीच का रिलेशन हमें पता है कि एक का कीमत दूसरा के दुगना के बराबर है। तो यहाँ दो पद हैं जो अज्ञात हैं, एक है नोटबुक और एक है कलम। तो हम क्या करेंगे, दोनों अज्ञात राशियों को किसी चर राशि के रूप में मान लेंगे। जनरली x और y मान के चलते हैं, आप चाहें तो उसके जगह पर p, q, r, s, t, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से कि माना नोटबुक की कीमत x है एवं कलम की कीमत y है। हाँ, रुपया भी आप लिख सकते हैं। अब दोनों जब हमने मान लिया है तो आइए इसे समीकरण का रूप देते हैं। क्या कहता है, नोटबुक की कीमत, अर्थात कौन,
नोटबुक का कीमत किसको माने हैं? x को। ये x के बारे में कह रहा है कि जो x है वह कलम की कीमत से, कलम की कीमत का मतलब कौन? हमने कलम की कीमत को मान लिया है 22, अर्थात ये जो x है वह 22 से 2 गुना है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है या बोला गया कथन है कि जो x है वह कितना है? तो 22 से 2 गुना, तो 2 से गुना कर देंगे किससे? 22 में, तो 22 से 2 गुना कर दिए और जब ये बराबर हो गया तो बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया बच्चों x बराबर 2y। अब ये देखिए दो चर तो आ गए लेकिन ये मानक रूप में नहीं है, तो आइए हम इसे मानक रूप में कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे? x माइनस 2y बराबर 0। ये अब आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में हो गया और जब मानक रूप में हो गया तब आप ए बी सी की पहचान कर सकते हैं। ए का मतलब x का गुणांक, बताइए देख करके, अब तो आपको पहचानने आ गया होगा। अपने नोटबुक पर हमसे पहले लिख डालिए ए का मान कितना है? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, 1। और बी का मान कितना है बच्चों? बी का मतलब बाई का गुणांक, और बाई का गुणांक कितना है? -2। और सी कितना है इसका अचर पद? कुछ नहीं है तो 0। इस प्रकार से किसी भी कथन को हम आम बोलचाल में जो बोलते हैं उसे आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ मानक रूप में लिख सकते हैं एवं ए बी और सी की पहचान भी कर सकते हैं। चलिए एक और हम लिखते हैं समीकरण, लिखा हुआ है x बराबर y बटा 4 प्लस 3। आइए हम मिलकर के इसे समीकरण के मानक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं एवं ए बी सी ढूंढते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? मानक रूप में लिखने के लिए कुछ नहीं, सबको एक तरफ ले आना है और बराबर के उधर कुछ नहीं तो शून्य बच जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बटा 4, 3 को भी इधर लाए हैं तो हो गया -3 और उधर कुछ नहीं, कितना बच गया? 0। ये जो रूप है बिल्कुल आपको आना चाहिए लिखने के लिए इस रूप में। ऐसे ढेर सारे प्रयास, प्रैक्टिस आप करें और जब आप मानक रूप में लिख लेंगे तो ए बी सी की पहचान भी करें। ए का मान कितना हो जाएगा? x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। बी का मान कितना होगा? देखिए जरा देख के बताइए, किसे कहते हैं? बाई का गुणांक, और बाई के साथ कितने का गुणा है? 1/4 का। चिन्ह का भी ध्यान रखें, अर्थात -1/4 एवं अचर पद के रूप में आपको कौन दिखाई दे रहा है? -3। तो इस प्रकार कहीं समीकरण बना रहे तो उसे मानक रूप में लिखना एवं ए बी सी की पहचान करना, कहीं स्टेटमेंट कोई लिखा रहे, कथन लिखा हुआ रहे तो उसे समीकरण का रूप देना एवं उसमें भी ए बी सी की पहचान करना, ये हम लोग अभी सीख रहे थे। हमने बातें की है, आशा है आपको मज़ा आया होगा एवं कुछ कुछ बातें आपने ज़रूर सीखी होंगी। आपके अभ्यास के पुस्तक में भी ऐसी बहुत सारे स्टेटमेंट्स, प्रश्न समीकरण के रूप में एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं जिसे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है एवं उसमें ए बी और अचर पद को पहचान करना है। इतना जब हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके हल पर कि हल कैसे करते हैं, उत्तर कैसे निकालते हैं, इसका मूल कैसे निकालते हैं। तो आज की कक्षा में इतनी ही। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल या हल या जिसे उत्तर कहते हैं वह क्या होता है एवं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आशा है आप खूब खुश रहें एवं खूब प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास के प्रश्नों को बिल्कुल बना जाएं, तभी आगे की कक्षा आपको समझ में भी आएगी और मज़ा भी मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं और नई जानकारी के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।